आजादी से अब तक का देश में काफी बड़े घोटालों का इतिहास रहा है, जिसमें भारत में हुए कुछ बड़े घोटालों के विवरण हम आपको बता रहे हैं। 1948 जीप खरीद घोटाला। आजादी के बाद भारत सरकार ने एक लंदन की कंपनी से 2000 जीपों का सौदा किया। सौदा 80 लाख रुपए का था, लेकिन 155 जीप ही मिल पाई थी। घोटाले में ब्रिटेन में मौजूद तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वीके कृष्णन मेनन का हाथ होने की बात सामने आई, लेकिन 1955 में केस बंद कर दिया गया। जल्द ही मेनन नेहरू कैबिनेट में शामिल हो गए। वसूली 1 रुपये का भी नहीं हो पाई। 1951 साइकिल आयात घोटाला। तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सेक्रेटरी एस ए वेंकटेरमन ने एक कंपनी को साइकिल आयात कोटे दिए जाने के बदले में रिश्वत ली। इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। इसमें भी वसूली नहीं हो पाई। मारुति घोटाला। 1973 कार कंपनी मारुति की स्थापना से भी पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम मारुति घोटाले में आया था, जबकि उनके बेटे संजय गांधी को यात्री कार बनाने का लाइसेंस मिला था। 1973 में सोनिया गांधी को मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का एमडी बनाया गया। हालांकि सोनिया के पास इसके लिए जरूरी तकनीकी योग्यता नहीं थी। कंपनी को इंदिरा सरकार की ओर से टैक्स फंड और जमीन को लेकर कई छूट मिली, मगर कंपनी बाजार में उतारने लायक एक भी कार नहीं बना सकी और 1977 में बंद कर दी। भारत में ऐसे बीच बीच में कई छोटे बड़े घोटाले होते रहे। अब 1980 और 90 के बीच का ले लीजिए। बोरफस तोप घोटाले को आजाद भारत के बाद सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय घोटाला माना जाता है। 1986 में हथियार बनाने वाली स्वीडन की कंपनी बोफर्स ने भारतीय सेना को 400 तोपें सप्लाई करने का सौदा किया था। यह डील 1.3 अरब डॉलर की थी। 1987 में यह बात सामने आई थी कि यह सौदा हासिल करने के लिए भारत में 64 करोड़ रुपए की दलाली दी गई। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और स्वीडिश रेडियो ने सबसे पहले 16 अप्रैल 1987 में दलाली का खुलासा किया। 1990 का चारा घोटाला, ये तो लगभग हर किसी को पता है। इसे पशुपालन घोटाला ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ चारे का नहीं था। असल में यह सारा घपला बिहार सरकार के खजाने से गलत ढंग से पैसे निकालने का है। कई वर्षों में करोड़ों की रकम पशुपालन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने राजनीतिक मिली भगत के साथ निकाल ली थी। बात बढ़ते बढ़ते तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद तक जा पहुंची और मामला 1-2 करोड़ रुपए से शुरू होकर 900 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। 1992 शेयर बाजार घोटाला। यह कोई आम घोटाला नहीं था। इसे पूरे भारत ने देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय बैंकों को हिलाकर रख दिया। हर्षद मेहता और केतन मेहता ने धोखाधड़ी कर बैंकों का पैसा शेयर बाजार में लगाना शुरू कर दिया, जिससे बाजार को बड़ा नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में बैंकों का पैसा लगाकर मेहता खूब लाभ कमा रहा था, लेकिन यह रिपोर्ट सामने आने के बाद शेयर बाजार धड़ाम हो गया। हर्षद मेहता की तरह केतन पारेख घोटाले को भी देश नहीं भूल सकता। साल 2001 तक केतन पारेख देश का सफल ब्रोकर बन गया। हर्षद मेहता की तरह ही केतन पारेख ने उस समय ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और माधवपुरा मर्चेंटाइल्स कोऑपरेटिव बैंक से पैसा लिया और के10 स्टॉक्स के नाम से उसने शेयर बाजार में हेरफेर की। और अब बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। घोटाले में यह भी पीछे नहीं रहा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, अगर घोटाले की बात करें तो गिनती भी कम पड़ जाएगी, लेकिन घोटालों की झलकियां तो हम आपको जरूर बताएंगे। बसपा सरकार में
बसपा मुखिया मायावती 2007 में मुख्यमंत्री बनी। 2012 में सपा के सत्ता में आने तक उनकी सरकार ने 5 साल पूरे किए थे। बसपा सरकार में लखनऊ और नोएडा में बहुत से स्मारकों का निर्माण किया गया, बहुत से स्मारकों का रेनोवेशन भी कराया गया। 2013 में लोकायुक्त ने जांच करके एक रिपोर्ट दी। लोकायुक्त ने रिपोर्ट में कहा कि 14 अरब से ज्यादा का घोटाला हुआ है। लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीमो मायावती को में क्लीन चिट दे दी और माया सरकार के मंत्री रहे कुशवाहा और सिद्दीकी के अलावा निर्माण निगम के 54, खनन विभाग और एलडीए के 5 अधिकारियों को दोषी पाया। इसके अलावा लोकायुक्त ने अपनी जांच में 2 पूर्व विधायक और 1 मौजूदा विधायक, निर्माण निगम के 37 अकाउंटेंट और 7 कंपनियों को आरोपी पाया था। यूपी में सरकार मुलायम की हो या अखिलेश की, दोनों पर ही सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उड़ता रहा। मायावती ने तो 2007 में नारा ही दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर। हालांकि इस पार्टी पर ऐसे आरोप लगातार लगते रहे और सभी को पता भी है। और समाजवादी पार्टी की सूची में बाहुबलियों से लेकर हत्या, रेप और बड़े घोटाले के आरोपियों तक को मुकम्मल जगह मिली थी। अब बात कर लेते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार की। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद कमान योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही उत्तर प्रदेश से अफसरशाही और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का वचन दिया था। शुरुआत के कुछ महीनों में योगी के तेवर से यह लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही और भ्रष्टाचार का अंत होने वाला है, लेकिन सिर्फ 1 साल के बाद ही योगी सरकार के सारे दावे विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर हवा में उड़ा दिया। आलम यह है कि अधिकारी मनमानी रिपोर्ट लगा रहे हैं। खनन विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अलावा समाज कल्याण विभाग ने भी सरकारी फंड के बंदरबाट ने पूरे सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। न तो मंत्री जी की जवाबदेही है और न ही अधिकारियों की। छात्रवृत्ति और समाज कल्याण के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट तो बढ़ा दिया, लेकिन धरातल पर छात्रों तक छात्रवृत्ति राशि नहीं पहुंच पाई।